हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। ठीक है प्यारे मित्रों, देखना है आज का जो टॉपिक है वो चलने वाला है पैराग्राफ। ठीक है, पदबंध। और पदबंध की अगर बात करी जाए तो प्यारे मित्रों देखना होगा पदबंध का जो तीसरा भाग है, तो इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए देखना है। तीसरा भाग क्या है, तो यहाँ से पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे यहाँ? विशेषण और पदबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखना है प्यारे मित्रों। तो विशेषण पदबंध कहता है कि देखना है एकाधिक, क्या पढ़ेंगे इसी में, एकाधिक पदों का एकाधिक पदों का वह जो विशेषण का कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध कहते हैं। प्यारे मित्रों देखना होगा इस समय कंडीशन क्या थी, जो हमारे पदबंध रह गए थे उसी पदबंध को मैं पढ़ा रहा हूं। जो शेष रह गया पाठ है पदबंध और पदबंध का तीसरा भाग है। जो विशेषण पदबंध को हम पढ़ते हैं, एकाधिक पदों का वह समूह जो किसी विशेषण का कार्य करता हो, तो उसी को विशेषण पदबंध कहा गया है। तो देखना होगा यदि इसी के बारे में अगर पहचान की बात करी जाए, यदि इसके बारे में अगर पहचान जो है वो क्या है, तो लिखा है पहचान इसी में। देखना पहचान लिखा है, पहचान में लिखा दे रहा हूं कि संज्ञा पदबंध व सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा व सर्वनाम को हटा दिया जाए। बचा शेष आश्रित पद विशेषण पदबंध कहलाता है। विशेषण पदबंध कहलाता है। प्यारे मित्रों देखना होगा अभी बात चल रही है एक विशेषण पदबंध की, और विशेषण पदबंध की मैंने वार्तालाप करी है। जो मेन परिभाषा थी मैंने लिखा है एकाधिक पदों का वह समूह जो विशेषण का कार्य हो, तो उसी को विशेषण पदबंध कहा गया है। क्या कहा गया है? उसी को विशेषण पदबंध कहा गया है। इसके अलावा देखना, इसके अलावा भी एक पहचान और मैंने लिखी है प्यारे दोस्तों कि संज्ञा पदबंध में सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा व सर्वनाम को हटा दिया, बचा शेष आश्रित पद विशेषण पदबंध कहलाता है। बचा शेष आश्रित पद विशेषण पदबंध कहलाता है। बात क्लियर हो गई। यहां से आगे यदि अगर एग्जाम्पल की बात अगर करी जाए, तो प्यारे मित्रों देखना होगा एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि क्या है, बेईमानी करने वाले तुम कभी खुशी नहीं रह सकते। बेईमानी करने वाले, जैसे एग्जाम्पल है बेईमानी करने वाले तुम कभी खुशी नहीं रह सकते। तो देखना यहां से एक लॉजिक समझेंगे आप प्यारे दोस्तों। तो देखना है यहां हुआ क्या, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। देखना लिखा है बेईमानी करने वाले, और यहां लिखा है तुम क्या है, एक सर्वनाम है प्यारे दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है? क्या? इसको शीर्ष पद कह दो। क्या कह देते हैं? इसको शीर्ष पद कह देते हैं। परंतु इसी के साथ साथ में क्या है, एक सर्वनाम है ना। ये क्या है? सर्वनाम है। और ये जो बचा शेष पद है इसी को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? कहा जाता है आश्रित पद। इसी को क्या कहा जाएगा? आश्रित पद कहा जाएगा। बात क्लियर हो गई। जबकि कहा गया है कि देखना है
कि ये जो वाक्य है, ये जो मैंने आपको पदबंध दिया है, ये पदबंध यदि अगर इस पूरे को अंडरलाइन कर दिया जाए, मतलब शीर्ष पद और आश्रित पद इन दोनों को अंडरलाइन कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में प्यारे दोस्तों यहाँ सर्वनाम रखा है तो सर्वनाम पदबंध होगा, परंतु सर्वनाम को हटा दिया जाए और बचा शेष आश्रित पद जो होता है उसी को प्यारे मित्रों कहा जाता है क्या? विशेषण। क्या कहा जाएगा? विशेषण पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विशेषण पदबंध कहा जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? समझ आ रहा है? बताएं आप, समझ आ रहा ना? देखना, बेईमानी करने वाले तुम, अगर यदि यहां लिखना हो तो आ रहा समझ में, यहां अगर मैं लिखता हूं आएगा पक्का ना? तो ठीक है, देखना जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखना है, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे परेशानी में उलझा हुआ दीपक कुछ भी नहीं कर सकता। परेशानी में उलझा हुआ दीपक कुछ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाना चाहता हूं। परेशानी में उलझा हुआ दीपक, कौन? परेशानी में उलझा हुआ दीपक। परेशानी में उलझा हुआ दीपक कभी कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर सकता। देखेंगे प्यारे दोस्तों, देखना है परेशानी में उलझा हुआ। अब परेशानी में उलझा हुआ कौन? ये जो चीज है, ये बताएं आप इसको क्या कहेंगे आप? अरे संज्ञा ही तो है ये, और संज्ञा है तो ये क्या होगा बताएं? ये शीर्ष पद ही तो होता है। ये क्या होता है? शीर्ष पद होता है। और बचा हुआ जो सेंटेंस हमारा ये लिखा है, तो प्यारे मित्रों इसी को क्या कहते हैं बताएं हम? इसी को तो कहते हैं क्या? शेष बचा जो आश्रित और जो पद होता है प्यारे दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है? जो शेष बचा पद होता है इसी को तो कहा जाता है क्या? विशेषण। क्या कहा जाएगा? इसी को विशेषण, और यहां से नाम देंगे हम पदबंध। क्या दिया जाएगा? इसी को तो विशेषण पदबंध कहते हैं। बताएं क्या समझ आ रहा है? नहीं बताएं। देखो जितना भी मैंने आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, तो देखना होगा कंडीशन वन की क्या है, दो एग्जांपल मैंने आपको समझाए हैं, और भी इसके अलावा बहुत भी कई सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखना है पड़ोस में रहने वाले अध्यापक बन गया। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, पड़ोस में रहने वाला उमेश अध्यापक बन गया। इसका मतलब क्या हुआ देखना। इसी के अलावा और एग्जांपल अगर मैं देना चाहता हूं आपको, तो प्यारे दोस्तों देखना और भी एग्जांपल हैं, कई सारे एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखना है इसी के लिए और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यहां लिखेंगे पड़ोस में रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला उमेश आज पड़ोस में रहने वाला उमेश अध्यापक बन गया। क्या हुआ? ऐसी स्थिति में बताएं ये जो चीज लिखी है क्या संज्ञा ही तो है? इसका मतलब क्या होगा? या तो हम संज्ञा भी कह सकते हैं, या फिर हम उसमें से क्या कह सकते हैं? शीर्ष पद भी कह सकते हैं। या तो शीर्ष पद को या हो गया, और ये जो पद है इसी को क्या कहेंगे हम? ये है आश्रित। क्या चीज है? आश्रित पद है। बताएं सभी को बढ़िया क्लियर? अरे दोस्तों बताएं, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है, तो देखना होगा ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये शीर्ष पद हो गया, ये आश्रित पद हो गया, जबकि देखना शीर्ष पद को यदि संज्ञा और सर्वनाम को हटा दिया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए और बचा हुआ शेष जो है ये वाला रह जाए, तो ऐसी स्थिति में इसी का तो नाम पढ़ा जाता है प्यारे दोस्तों विशेषण पदबंध। क्या पढ़ा जाता है? विशेषण पदबंध पढ़ा जाता है। बात क्लियर हो गई? इसी के बाद देखना है और भी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। देखना है जैसे क्या है, काला कुर्ता पहनने वाला छात्र चोर सा लग रहा है। जैसा कि एग्जांपल हो गया काला कुर्ता पहनने वाला छात्र चोर सा लग रहा है। कैसा लग रहा है? चोर सा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे मित्रों? ये जो छात्र है ये जो छात्र है
जाता है क्या, शीर्ष और पद कहा जाता है। और ये जो बात लिखी है इसी को क्या कहा जाता है, आश्रित, इसी को आश्रित पद कहा जाता है। इसको छोड़ दिया जाए और शेष बचा जो होता है ये पद, शेष जो बचा पद होता है इसी को कहा जाता है यहाँ विशेषण पदबंध। बताएं सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ तक। विशेषण पद और बंध क्या है, विशेषण पदबंध इसको नाम दिया जाता है। बात सही है भाई। देखना है कितना एग्जाम्पल मैंने आपके सामने करा रखा है, ये मैंने आपके सामने कराया है, ये करा है, क्या बात समझ आ रही है। एक बार देखना फिर विस्तार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे मित्रों। बात चल रही है पदबंध और पदबंध का तीसरा भेद मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है, देखना विशेषण पदबंध की बात ये होती है एकाधिक पदों का वह समूह, एकाधिक पदों का वह समूह जो विशेषण का कार्य करता हो तो उसी को विशेषण पदबंध कहा जाता है। और इसी के बाद मैंने एक थ्योरी भी लिखी थी, जो मैंने लिखी थी पहचान में, मैंने लिखा था प्यारे दोस्तों कि संज्ञा पदबंध और विशेष संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध में से संज्ञा व सर्वनाम को हटा दिया जाए, संज्ञा व सर्वनाम को हटा दिया जाए, शेष बचा आश्रित पद जो होता है उसी को विशेषण पदबंध कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। जैसे कि पड़ोस में रहने वाला उमेश अध्यापक बन गया। अब देखना ये क्या है, अरे संज्ञा ही तो है, ये शीर्ष पद है, या तो संज्ञा के शीर्ष पद को कह दो या सर्वनाम को कह दो या शीर्ष पद को कह दो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हटा दिया जाए प्यारे मित्रों, और ये रहा जो शेष वाक्य है, आश्रित पद जो बचा होता है उसी को विशेषण पदबंध कहा जाता है। बात क्लियर है या नहीं, बताएं आप, बताएं सब लोग। बताएं सब, आ रहा सभी की क्लियर है। और भी एग्जांपल है, देखो और भी एग्जांपल मैं आपके सामने उल्लेखित करने वाला हूं। यहाँ और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि क्या है, एक एग्जांपल है, देखना है, शराब पीने वाला, शराब पीने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। शराब पीने वाले, देखो शराब पीने वाले लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते। जैसे कि एग्जांपल है शराब, शराब हम लिख सकते हैं, शराब, शराब लिख सकते हैं ना हम, शराब कह दो या शराब कह दो, शराब पीने वाले लड़के मुझे अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लड़का शब्द है, यहां जो ये लड़का है एक संज्ञा है, इसी को प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है, शीर्ष और पद कहा जाता है। और ये जो चीज है इसी को कहा जाता है क्या, आश्रित और पद कहा जाता है, आश्रित पद इसको कहा जाता है। इसको हटा दिया जाए तो बचा शेष जो होता है इसी को नाम दिया जाता है विशेषण पदबंध। प्यारे दोस्तों बताएं, सभी थम का प्रयोग करेंगे, बताएंगे क्या सभी को साफ दिखाई दे रहा है, बताएं आप सब लोग क्या कहा जाएगा, इसी को विशेषण पदबंध कहा जाता है। यहां तक साफ दिखाई दे रहा है, बताएं, आवाज वॉइस क्लियर आ रही सभी को, ठीक है। तो देखना एग्जांपल कितने मैंने करा दिए हैं कि विशेषण पदबंध के। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसके अलावा और भी और भी बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि क्या है, दर-दर भटकने वाले छात्र कभी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, या मंजिल तक नहीं पहुंचते, ऐसा भी कह सकते हैं। दर-दर भटकने वाले छात्र कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ एग्जांपल से कि दर-दर भटकने वाले छात्र कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। बात क्लियर है या नहीं, लिखें, दर-दर भटकने वाले छात्र कभी दर-दर भटकने वाले छात्र कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, मंजिल तक नहीं पहुंचते। ऐसी स्थिति में छात्र तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, शीर्ष पद कहलाया जाएगा। और बचा शेष वाक्य क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसी को नाम दिया जाता है क्या,
आश्रित पद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? आश्रित पद कहा जाएगा। इसी का नाम प्यारे मित्रों क्या पड़ता है? एक विशेषण। और क्या पड़ता है? विशेषण। यहाँ बात करते हैं विशेषण पदबंध की, तो बात चलेगी क्या? विशेषण पदबंध इसको कहा जाता है। बात क्लियर है? इसके अलावा और भी एग्जांपल अगर लिखना है तो और भी एग्जांपल, मतलब 1000 एग्जांपल ऐसे हैं कि विशेषण पदबंध के हैं, कभी भूल ही नहीं सकते प्यारे दोस्तों। बताएं क्या बात क्लियर आ रही है? बात बताएं, समझ में आ रही है? बताएं आप। देखो मैंने विशेषण पदबंध के बारे में वार्तालाप करी है, इसके अलावा देखना होगा प्यारे मित्रों जितनी भी वार्तालाप मैंने करी है तो बताएंगे आप सबको। बताएं मुझे क्या साफ दिखाई दे रहा है? बताएं सभी, बताएं। आवाज वॉइस क्लियर आ रही है? बताएं, आ रही है ना आवाज? ठीक है। इसके अलावा देख लेंगे आगे अगर बात करती है तो देखना प्यारे दोस्तों, यहां से बात चलेगी क्या? इसके अलावा पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न जब चेंज होता है तो इसके अलावा नंबर 4 चलेगा, और नंबर 4 क्या पढ़ेंगे हम? एक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें दोस्तों? तो देखना क्रिया विशेषण की जो भी बात होगी यहीं तक मैं आपके साथ जुड़ता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जो भी पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण की वार्तालाप करेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखना होगा क्या जो भी चीजें मैंने समझाई है बहुत अच्छे ढंग से, तो उसको समझने का प्रयास करा है, तो देखना है। ठीक है, यहां से विशेषण का पाठ चल रहा था तीसरा, इसके बाद चलेगा चौथा जिसको कहा जाता है क्रिया पदबंध, और क्रिया पदबंध के बाद में एक और भाग रह जाएगा इसका, क्रिया विशेषण पदबंध। आई होप जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है प्यारे दोस्तों आप सभी की समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी के साथ यहीं तक जुड़ा हुआ था आज के लिए, और ठीक है इस आने वाली कल वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे रूबरू, फिर आपसे मुलाकात मेरी होगी। तो प्यारे दोस्तों ठीक है, मैं यहीं तक आपसे जुड़ा हूँ।